प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर आज होडल में हरियाणा युवा कांग्रेस पूर्व प्रधान देवेश कुमार की अध्यक्षता में राजीव गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। देवेश कुमार ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आज़ादी में पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न श्री राजीव गांधी उनके परिवार का अहम योगदान रहा है। देवेश कुमार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कभी भी देश के आतंकवादियों से समझौता नहीं किया गया और उनको पंजाब सहित पूरे देश में से धकेलने का कार्य किया गया था। इसी बात से नाराज होकर के आतंकवादियों ने उनको अपना निशाना बनाया और उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश के अनेकों नागरिकों के हितों के लिए कार्य किए गए। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कराने में राजीव गांधी का एक विशेष अहम योगदान था। उनके द्वारा संविधान में संशोधन करके महिलाओं को पंचायती राज में उनका प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसी प्रकार से देश के नौजवानों को मतदान करने की 21 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष किया गया था। देश में आज मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर ये सब राजीव गांधी की ही देन है। उनकी दूर की सोच के कारण ही देश में मोबाइल, कंप्यूटर व लैपटॉप को विकसित करने का कार्य किया गया था। देवेश कुमार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने कभी भी देश के हित के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने देश के नागरिकों को जातिवाद के नाम पर लड़ाने का कार्य किया है। इसके द्वारा कभी भी तिरंगे का मान सम्मान प्रदान नहीं किया गया था। इन्होंने कभी भी तिरंगे को नहीं फहराया था। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज राजीव गांधी के जन्मदिवस पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं देश में से भाजपा पार्टी को हराने का संकल्प लें। यही राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर पूर्व क्रिकेट कमेटी चेयरमैन सुनील मित्तल, रामवीर नंबरदार, अशोक ठुकराल, सोनू कांग्रेस प्रधान चेतन, बाबू खेमचंद, बबलू पहलवान, वीरेंद्र सिंह पूर्व पार्षद के अलावा सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आज भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का जन्मदिवस है। आज उस पर जो कार्यक्रम का आयोजन होडल में किया गया है उसके बारे में देवेश कुमार जी पार्षद आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा देश राजीव गांधी जी के जयंती के अवसर पर जो कि सद्भावना दिवस के तौर पे मनाया जाता है, तो राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। राजीव गांधी जी जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को तो 64वां संविधान संशोधन बिल लेकर आए थे, जिसके तहत आज महिलाओं को, अनुसूचित जाति को या पिछड़े वर्ग को जो आज बराबर की जो भागीदारी दी जाती है, ये राजीव गांधी जी की ही देन है। वो हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति लेकर आए, संचार क्रांति लेकर आए, MTNL की स्थापना उन्होंने करी, देश के गांव-गांव में वो टेलीफोन लेकर आए, युवाओं को प्रजातंत्र पर भागीदारी बढ़ाने के लिए जो 21 साल की उम्र हुआ करती थी मतदान की, इसको घटा के उन्होंने 18 साल करा। उन्होंने सभी को सुरक्षित करने के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति से जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए 1987 में SC/ST एक्ट जो आया था वो भी राजीव गांधी जी के ही कार्यकाल में आया था। साथ में 1986 में वो नई राष्ट्र शिक्षा नीति लेकर आए, उनके माध्यम से 600 जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करी। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक नई गति और नई दिशा देने का काम करा। तो राजीव गांधी जी का जो एक सपना था, एक आधुनिक भारत का जो सपना था, हम सब ने यहाँ पे आज हम एकत्रित हुए और सभी युवाओं ने मिलकर ये प्रण लिया कि हम भारत को मजबूत बनाने के लिए, इसको सशक्त बनाने के लिए हम मिलकर उसमें हम काम करें, देश की एकता और अखंडता को बनाने का काम। भाजपा पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा पार्टी चाहे आज वर्तमान में भाजपा सरकार की बात करें या इनके जो वैचारिक वंशज थे RSS वाले 1947 में भी और आज भी, उस समय भी इन्होंने हमारे समाज की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करा था। हमें जाति और धर्म के आधार पर हमें इन्होंने बांटने का प्रयास करा था और आज भी हमें देखते हैं कि यही आज इनकी नीति है।
आज विकास के तमाम मामलों में, तमाम मुद्दों पर ये सरकार पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। तो हमारा जातीय धर्म के आधार पर हमारा ध्यान भटकाकर ये अपनी विफलताओं को ये छुपाना चाहते हैं और ये आज करते हैं, राष्ट्रवादी बनते हैं। आज़ादी के आंदोलन में इनका किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा। जब हमारे देश का राष्ट्रध्वज अपना तिरंगे को राष्ट्रध्वज के तौर पर अपनाया गया तो 14 अगस्त 1947 में जो इनकी मैगजीन है मुखपत्र है ऑर्गेनाइज़र, उसमें इन्होंने लेख लिखा कि हिंदू कभी भी तिरंगे को नहीं अपनाएंगे, हिंदू कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे। 3 का अंक ही अपशगुन है, ये बुरा मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और ये देश के लिए घातक होगा। इन्होंने तो हमेशा से ही तिरंगे का इन्होंने विरोध करा और उस विरोध के चलते हुए इन्होंने कभी भी 2002 तक तिरंगा फहराने का काम नहीं करा था। इनका जो हेडक्वार्टर आरएसएस वालों का नागपुर में, इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया। 2002 में जो 2-3 युवक उसमें इनके प्रांगण में जब उसके घुस के जब उन्होंने झंडा फहराने का काम करा, उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर करवाई, पूरे देश में इनकी किरकिरी हुई, इनकी बदनामी हुई। उसके बाद से इन्होंने तिरंगे को फहराने का काम करा। अब कांग्रेस पार्टी भाजपा के प्रति क्या आंदोलन करने जा रही है? कोई रणनीति बनाई है क्या कांग्रेस पार्टी? तो आने वाले समय में जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, आज पूरी जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, और एक अवैध तौर पे जिस तरीके से इन्होंने जनता के साथ जो लूट खसोट करी है, जैसे कि डीजल पे पहले कांग्रेस सरकार में लगभग 3.5 रुपये का टैक्स लगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। उसी प्रकार पेट्रोल पर लगभग 9.5 रुपये, 9 रुपये 48 पैसे का एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। आज वो 19 रुपये के आसपास है, 20 रुपये के आसपास है। उसी प्रकार इन्होंने उद्योगपतियों के 12.5 लाख करोड़ के इन्होंने कर्ज माफ़ करने के इन्होंने काम करे। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी असलियत, जो इनका असली चेहरा और असली चरित्र है, वो जनता के सामने हम उनको उजागर करेंगे। BB News 24